वेलकम टू astrologymission.com। आज हम बात कर रहे हैं कि सोया भाग कैसे जगाएं। कुंडली में जो ग्रह सो गए हैं या प्रभाव नहीं कर रहे हैं उनको कैसे जागृत किया जाए। तो लाल किताब ज्योतिष में जहां कर्म और भाग दोनों के महत्व को पहचाना गया है, वहीं पर आज के कर्मों को भी बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि शुभ स्थान में स्थित ग्रह को भी व्यक्ति आज के कर्मों के द्वारा मंद प्रभाव देने वाला बना लेता है, जिससे उस ग्रह का प्रभाव नहीं मिलता और कई बार तो शुभ की जगह अशुभ परिणाम भी आने लगते हैं। लाल किताब ज्योतिष में किसी भी भाव में कोई ग्रह तभी जागृत फल देता हुआ माना जाएगा जबकि उसके 7वें भाव में कोई अन्य ग्रह हो। जब ग्रह आपस में दृष्टि प्रभाव से मिलते हैं तो उनका परस्पर प्रभाव और संबंध अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे दूध में मिली हुई शक्कर। लाल किताब ज्योतिष में दो ग्रहों को मिलने से रोककर या दो ग्रहों को आपस में मिलाकर अर्थात उनके बीच सम या मित्र संबंध को स्थापित कर ग्रह के मंदे प्रभाव से बचाने के उपाय किए जाने चाहिए। जिन भावों या ग्रहों की दृष्टि में कोई ग्रह ना हो उन्हें सोया हुआ ग्रह या सोया हुआ भाव कहते हैं। कुंडली के जिस भाव में कोई ग्रह ना हो या जिस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो उस भाव को सोया हुआ घर कहते हैं। यानी उस भाव से संबंधित चीजों का फल नहीं मिलेगा जब तक उस घर को जगाया ना जाए। ग्रह को जगाने के दो तरीके हैं कि उसके सामने वाले घर में किसी ग्रह को कायम करें या व्यक्ति द्वारा किए गए कुछ विशेष कार्यों या किसी विशेष घटना द्वारा भी सोया हुआ ग्रह अपना सक्रिय फल प्रदान करना आरंभ कर देता है। शनि 11वें भाव में हो और कुंडली का तीसरा भाव खाली हो तो शनि को सोया हुआ ग्रह माना जाता है। गुरु पहले भाव में हो लेकिन कुंडली के 7वें और 9वें भाव में कोई ग्रह न हो, भाव खाली हो तो बृहस्पति को सोया हुआ माना जाए। ऊपर दोनों उदाहरणों में 11वें भाव में शनि को स्वयं विधाता अर्थात पूरी तरह बलवान और शुभ फल देने वाला कहा गया है। 11वें भाव में शनि होने पर व्यक्ति को कभी भी निसंतान नहीं होता और उसकी पुत्र संतान भी होती है तथा 11वें भाव का शनि राहु केतु के अशुभ प्रभाव को भी खत्म करने कहा जाता है। इसी प्रकार जो है पहले भाव का गुरु जो है शुभ फल देने वाला होता है, लेकिन यदि इनके कहे गए भाव में सामने वाले भाव में जैसे शनि 11वें में है और तीसरा भाव खाली है तो शनि सोया हुआ माना जाएगा। गुरु पहले भाव में है और 7वां 9वां भाव खाली है तो बृहस्पति भी सोया हुआ माना जाएगा। लेकिन एक नियम और है कि जो पक्के घर है जैसे सूर्य का पहला, गुरु का दूसरा, 5वां, 9वां, 12वां और मंगल का 8वां, शनि का 10वां, 11वां, ये पूरी तरह जागृत ही माना जाता है। इसके बावजूद भी यदि शनि सोया हुआ ग्रह है तो जो है उन ग्रहों के लिए हम क्या उपचार करें। पहला उदाहरण लेते हैं। यदि पहले घर में बृहस्पति हो और 7वां घर खाली हो तो क्या उपाय करें। इसके उपाय के लिए जो है हम 7 दिन लगातार जो है जमीन में सौंप को दबाया जाए। इससे क्या होगा, बृहस्पति से 7वें घर में मंगल कायम हो जाएगा और गुरु और मंगल दोनों का शुभ फल रहेगा, क्योंकि बृहस्पति से 7वें घर में मंगल शुभ है और गुरु भी जागृत होकर सक्रिय होकर शुभ फल करेगा। यदि चौथे घर में बृहस्पति हो और 10वां घर खाली हो तो मकान के पश्चिम में मंगल की वस्तुएं जैसे देसी खांड, शहद आदि को दबा कर रखने से मंगल को 10वें घर में स्थापित हो जाएगा और गुरु शुभ प्रभाव देगा। एक और उपाय, यदि आप सूती बनियान पहने और उस बनियान जिसमें सीने के ऊपर लाल फूल बना हो तो भी हमारा जो है मंगल स्थापित होकर गुरु जो है चौथे घर का शुभ फल देने लगेगा। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए सिर्फ उसी ग्रह को कायम करना चाहिए 7वें घर में जो उस घर में शुभ हो और अशुभ प्रभाव देने वाला ना हो। यदि बृहस्पति के सामने उसके शत्रु ग्रह को कायम करेंगे, मंगल को कायम करेंगे तो ठीक है। यदि शत्रु ग्रह कायम हो जाएगा या हमारे कर्मों से कायम हो जाएगा, जैसे हम हाथी या बिल्ली को पालें या उसकी सेवा करें या बिजली का काम करें तो 7वें घर में राहु कायम हो जाएगा। राहु बृहस्पति का शत्रु है अतः अशुभ फल देंगे। और जो है दूसरी बात, 7वां घर जो है शुक्र का पक्का घर है और शुक्र और राहु भी शत्रु है अतः ग्रस्त को हानि पहुंचेगी। इस प्रकार जो है ग्रह को जगाने के लिए उसके सामने उन ग्रहों को कायम करें जो उस ग्रह के शत्रु हों। और यदि एक और उदाहरण लेते हैं, यदि मंगल लग्न में हो तो हाथी पालना और हाथी की सवारी करना शुभ फल देगी। इस स्थिति में राहु जो है शुक्र का फल खराब नहीं कर पाएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि राहु पर होने पर राहु अशुभ प्रभाव देने में अक्षम हो जाएगा।
क्योंकि मंगल और राहु को काबू करने वाला कहा गया है। राहु हाथी है तो मंगल महावत है। तो मंगल के सामने जो है राहु स्थापित करने से तो कोई हानि नहीं है, लेकिन गुरु के सामने जो है राहु स्थापित करने से हानि है। गुरु पहले घर में तथा 9वां और 7वां घर खाली हो तो गुरु सोए हुए माने जाते हैं, शुभ फलों में कमी कर देते हैं। इसका एक उपाय और, व्यक्ति अपने प्रयासों से गाय को भोजन दे, अर्थात शुक्र को स्थापित करे। जब तक व्यक्ति की शादी ना हो तब तक गाय को पालकर, गाय की सेवा करके और घर में नौकरानी रखकर बृहस्पति को जागृत करें, क्योंकि विवाह होने पर 7वें घर में शुक्र कायम हो जाता है और विवाह के पहले यदि 7वां में कोई ग्रह नहीं है तो गुरु जो है वो सोया हुआ माना जाएगा और शुभ फल नहीं देगा। इस प्रकार जो है हम सोए हुए ग्रहों को जागृत कर अपना सोया हुआ भाग्य को जगाएं। नमस्कार।